औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 15 है। और आज की क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हेडर एंड फुटर को किस तरह इंसर्ट करना है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं क्लास की तरफ। दोस्तों, हम हेडर एंड फुटर को इसलिए लगाते हैं अगर आप किसी कंपनी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का कोई नोट्स वगैरह तैयार कर रहे होते हैं तो ज़्यादा तौर पर इसलिए बनाया जाता है। दोस्तों, आपके पेपर का जो टॉप एरिया है, टॉप साइड है, उसको हेडर कहलाता है और आपकी पेपर के नीचे साइड को फुटर कहलाता है। ये आपका जो नीचे वाला साइड है। तो चलते हैं क्लास की तरफ। और सबसे पहले यहाँ पर लिखा होगा इंसर्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पर लिखा होगा हेडर एंड फुटर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होगा फुटर, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आप स्लाइड नंबर भी देते हैं तो स्लाइड नंबर भी यहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं स्लाइड नंबर भी यहाँ से आप दे सकते हैं। उसके बाद ये फुटर के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपका फुटर आ जाएगा। यहाँ पर हम अगर आप अपना एक टॉपिक हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सुफियान बिटन्नी। उसके बाद यहाँ पर आपने अप्लाई करना है, अप्लाई टू ऑल करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है फुटर और नंबरिंग आ गया, ठीक है ना। अगर आप उसका शेप बनाना चाहते हो तो यहाँ से शेप भी आप उसको दे सकते हो। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने होम में जाना है और यहाँ पर देखो शेप फिल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप शेप फिल भी कर सकते हो। उसके बाद लिखाई का जो कलर है उसको हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ से आप बोल्ड भी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नंबरिंग को अभी इस तरह बराबर भी कर सकते हैं। उसको एक हम कलर भी दे देते हैं और इसका लिखाई का जो है कलर हम उसको ब्लैक भी कर लेते हैं और इसका जो लिखाई है उसको सेंटर में कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं और इसका आउटलाइन भी हम उसको ब्लैक भी कर लेते हैं और यहाँ से हम एक कोने पर ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये तो बन गया आपका जो है फुटर। उसके बाद आपने बनाना है हेडर। तो आपने क्या करना है, दोबारा आपने जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका स्लाइड नंबर 2 है, ये आपका स्लाइड नंबर 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको हम कंट्रोल डी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो है फुटर आ गया, सुफियान बिटन्नी। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है स्लाइड नंबर 3 आ गया। उसके बाद फिर हम कंट्रोल डी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड नंबर 4 आ गया। उसके बाद ये भी आपका आ गया, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है हेडर के ऊपर। तो फिर आपने जाना है इंसर्ट के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होगा हेडर एंड फुटर, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हेडर जो है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा होगा नोट्स एंड हैंड आउट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप पेज नंबर भी देते तो वो भी दे सकते हैं, अगर नहीं देते तो उसको अनक्लिक कर लो। तो पेज नंबर हम भी दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर है हेडर। तो हेडर के लिए हम नाम देते हैं सुफियान 1122। उसके बाद यहाँ पर फुटर को ऑलरेडी पहले हमने दिया हुआ था, दोबारा हम देते थे। यहाँ पर देखो फुटर लिखा हुआ, इसको हम देते हैं सुफियान BTNI। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अप्लाई टू ऑल करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आपको जो है हेडर है वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आता है, तो वो भी आपको मैं समझाता हूँ। दोस्तों, हेडर को इसलिए लगाते हैं जब आप कोई नोट्स वगैरह तैयार करते हैं तो उस सूरत में लगाया जाता है। पावर पॉइंट के अंदर जब हेडर लगाते हैं तो वो करंट स्लाइड के ऊपर नज़र नहीं आता है, उस टाइम तक नज़र नहीं आता है जब तक आप व्यू में जाकर नोट पेज को सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो आपने किस तरह सेलेक्ट करना है दोस्तों, आपने जाना है, यहाँ पर देखो लिखा होगा व्यू, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर देखो लिखा होगा नोट पेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका हेडर भी आ गया और आपका फुटर भी आ गया, ठीक है ना। यहाँ से आपको थोड़ा मैं बड़ा भी कर लेते हैं कि आपको नज़र आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका हेडर आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका नीचे वाला जो है वो भी आ गया
फुटर, ठीक है ना। तो इसको हम छोटा भी कर लेते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। वस्सलाम।